हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जो एमपीपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, इसमें हम देखेंगे कि एमपीपीएससी द्वारा जो हाल ही में क्या किया गया है कि उप संचालक प्राचार्य वर्ग 2 और सहायक संचालक परीक्षा जो है हाल ही में ली गई है। और यह परीक्षा अभी महज कुछ दिनों ही पहले हुई है, यानी कि 26 फरवरी, यह जो है 22 फरवरी 2026 को यह परीक्षा आयोजित की गई है। इसमें जो है हम देखेंगे कि एमपीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है और हमें जो है कहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ध्यान में जो है रखते हुए क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिएगा अपनी जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक क्या करना है, आपको जो है क्लास को अंत तक देखना है। निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, जो है इसकी पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। बस यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल पर जो क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं हम अपने जो है इस क्लास की बात करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारे सामने मौजूद है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है, वह मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि क्या होती है, कैमूर श्रेणी में स्थित तमास कुंड नाम के जो है जलाशय से निकलती है। ठीक है, कहाँ से पूछ रहा है, कैमूर श्रेणी से पूछ रहा है। तो देखिएगा थोड़ा सा जो क्या करना होगा, आपको लॉजिक भी जो है चीज़ों को सेट करना होगा। और लॉजिक की अगर हम बारे में बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे खास तौर से कैसा लॉजिक आपका आने वाला है इसमें, कि मैं बता रहा हूँ, हालांकि मुझे उत्तर पता है, आपको जो है क्या करना है उन चीज़ों की जो है बात कर रहा हूँ। देखिएगा, ताप्ती नदी तो कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है, इसलिए पहले इसको क्या करो, गलत करो। दूसरी बात, सोन कहाँ से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती है, इसको भी क्या करो, गलत करो। अब हमारे पास में जो है दो ऑप्शन बच जाते हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है आपका कि टोंस नदी और केन नदी। तो केन नदी भी कहाँ से निकलती है, आप कहें कैमूर श्रेणी से निकलती है, और टोंस नदी भी क्या होती है, कैमूर श्रेणी से निकलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो टोंस नदी है। ये जो तमास कुंड से निकलती है वो क्या है, इसीलिए तो क्या कहा जाता है, टोंस को जो है तमसा के नाम से जाना जाता है। और इसी तमसा नदी के किनारे जो है महर्षि वाल्मीकि जी का क्या होता था, आश्रम होता था। चलिएगा दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाण सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे कि यह परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है, और कौन से जिले में स्थित है। तो आप क्या बताएंगे, यह जो है शहडोल जिले में क्या है, स्थित परियोजना है। केन नदी पर अगर बात करेंगे तो दौधन बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर बात करेंगे इंदिरा सागर बांध, और बेतवा नदी पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर माता टीला परियोजना जो है बनी हुई है। चलिएगा तीसरे नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। और तीसरे नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे जो है पूछा जा रहा है कि माही परियोजना किन से जो है किन जिलों में जो है सिंचाई होती है, ये पूछा जा रहा है। अब ध्यान से अगर इसमें भी देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा लॉजिक का प्रश्न है। माही नदी जो है कहाँ से गुजरती है और कहाँ कहाँ से जो है जाने वाली है। देखिएगा भिंड मुरैना तो ना होगा, क्योंकि यहाँ पर माही नदी जाती ही नहीं है। और मंडला डिंडोरी भी ना होगा, क्योंकि यहाँ भी माही नदी नहीं जाती है। तो आपको खंडवा खरगोन बचता है, लेकिन खंडवा खरगोन भी जो है काफ़ी दूर पर जाता है, खरगोन वगैरह। माही के लिए यहाँ पर सही जवाब जो होने वाला है आपका धार जो जिला होने। तो ये जो है अभी हाल ही का जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनसे अपना आपको जो क्या करना है, आपको मूल्यांकन भी करना है कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं क्या वो फंस रही है या नहीं फंस रही हैं। माही नदी को आदिवासियों गंगा कहते हैं, और कर्क रेखा को ये नदी क्या करती है, 2 बार काटती है। चलिएगा तीसरे चौथे नंबर के प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। और चौथे नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की 3 भाग है, एक राज पीपला श्रेणी, एक जो है महादेव श्रेणी, और तीसरा कौन सा है, मैकल श्रेणी है। इसमें पूछ रहा है कि धूपगढ़ जो किस में स्थित है। तो आपने पढ़ा हुआ था कि धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, यानी कि यह है महादेव श्रेणी पर जो है धूपगढ़ चोटी स्थित है। और महादेव श्रेणी कहाँ पर पड़ती है, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है होशंगाबाद में जो है पड़ती है। इस बात को भी क्या करना, ध्यान रखना, जिसे नर्मदापुरम के नाम से भी जानी जाती है। बाकी मालवा की जो है सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, सिगार हो जाएगी। रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो सद्भावना हो जाएगी। और मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि अमरकंटक जो है हो जाएगी। चलिएगा 5 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है
मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है? ठीक है, तो मृदा जो अपरदन होती है तो उसका जो है प्रमुख कारण कौन सा है वहाँ पर? तो आप सभी को जो है ये प्रश्न पता है कि अवनलिका अपरदन जो है वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बाकी मरुस्थलीकरण, वायु अपरदन, गुरुत्वीय अपरदन ऐसा कुछ ना है। इसलिए जो है चंबल क्षेत्र जो है मध्य भारत का पठार, उसे क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु ही कहा जाता है। चलिएगा 6वें नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किन जिलों में सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी जो है पाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे कि बालाघाट और छिंदवाड़ा में जो है मैग्नीज पेटी जो है पाई जाती है। जबलपुर सामान्यतः लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, और श्योपुर मुरैना जो है खनिजों के लिए बजाय जो है यह है खासतौर से मुरैना जिला जो है दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, सरसों के लिए जाना जाता है, शहद के लिए जाना जाता है। ठीक है, धार झाबुआ की अगर बात करेंगे तो झाबुआ में जो है रॉक फॉस्फेट क्या है, यहाँ से निकलता है रॉक फॉस्फेट, और एस्बेस्टस में झाबुआ जो है अग्रणी है। चलिएगा, तो अभी तक के जो 6 प्रश्न आए हुए हैं, ये जो 22 फरवरी का पेपर था, इसमें अभी तक के मुझे ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं लगे हुए कि जो आप जो इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अगली बात करते हैं हम 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर में है कि खपड़ी पानी पहाड़ जो है मुख्य रूप से किस खनिज के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो खपड़ी पानी ध्यान रख लीजिएगा, यह जो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए? बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तो खपड़ी पानी जो क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। अब देखिएगा, नवीनतम प्रकार का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा चीज़ें पता है तो जैसे ये हमें मैग्नीज के लिए तो पढ़ा ही नहीं है ये खदान कभी। ठीक है, अब इसमें बचता है सोना की जो गिनी चुनी खानें हैं, जैसे चकरिया की खान है। ठीक है, तो ये जो है सोना के लिए जानी जाती है। गुहार पहाड़ भी जो है सोना के लिए जाना जाता है। बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं, तो बॉक्साइट जो है ज़्यादा वो रहता है, तो आप जो इसमें गैस भी कर सकते थे, अगर जो आपके पास में इनके लॉजिक है बाकी ऑप्शन के, तो कर सकते थे। अगली बात कर लेते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे जो है पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी जो है हम कई बार पढ़ चुके हैं कि यह कोयला क्षेत्र जो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है। छिंदवाड़ा में जो है कान्हन घाटी और पेंच घाटी हो जाएगा। नरसिंहपुर में मोहपानी कोयला क्षेत्र हो जाएगा, और होशंगाबाद नर्मदापुरम में जो है ऐसा कोई विशेष कोयला क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पता है आपको सुहागपुर, और सबसे छोटा उमरिया हो जाएगा। चलिएगा 9 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है, चलिएगा इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक जो है तापीय विद्युत केंद्र स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? अब देखिएगा, इससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल भी हमने अमरकंटक का जो हमने क्या किया था, सॉल्व किया हुआ था, क्योंकि भाई साहब ये 365 दिन चल करके लगातार जो इसने रिकॉर्ड बनाया हुआ। अमरकंटक और सतपुड़ा इस बार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रख लीजिएगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है कहाँ स्थित है? अब देखिएगा, यह पहली बात तो ध्यान रखना, अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और अनूपपुर कहाँ पर स्थित है? ये ध्यान रखना, चचाई में स्थित है। अनूपपुर के जो है कहाँ पर स्थित है? चचाई में स्थित है। इस बात को जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिएगा, तो अनूपपुर जो आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्या बात करते हो भाई साहब, इतना भी कौन करता है? अनूपपुर तो ऑप्शन ही में नहीं है। तो देखिएगा, अनूपपुर सबसे नज़दीक ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा? शहडोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे नज़दीक ऑप्शन शहडोल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है अनूपपुर शहडोल का क्या हुआ था, जिला हुआ करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? बैतूल में स्थित है। खंडवा में कौन सा स्थित है? संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र। और मालवा ताप विद्युत केंद्र, जिसे दाधुनी वाले ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं, खरगोन में जो कोई यहाँ है। चलिएगा, अगली बात करें तो 10 नंबर के प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। और 10 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा अच्छा प्रश्न है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि, चलिएगा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास जो है किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है? आप देखिएगा, ये संस्था जो है आपकी कौन सी है? NHLML जो क्या है संस्था है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है विकसित किए जा रहे हैं। अब ये क्या है? एक औद्योगिक संस्थान है, तो उसके सहयोग से जो है विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, फैक्ट है ये, पता होना चाहिए। सिडबी अब करंट अफेयर से एक हिसाब से भी इसको देख सकते हो। सिडबी देखोगा, सिडबी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। 1990 में जो है क्या हुई थी? सिडबी की जो है स्थापना हुई थी। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितनी, मतलब
पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। हम कई बार इस पर जो है चर्चा कर चुके हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत में अगर पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे 282 है, ठीक है, 382 है, और यहाँ पर कितना है 236 है मध्य प्रदेश में। दोनों को ध्यान रखिए। भारत में सबसे ज़्यादा आपको जो है बिहार में जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा, वहीं मध्य प्रदेश में अगर बात करोगे तो भोपाल में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे कम आपको डिंडोरी मिल जाएगा, भारत में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, और अगला है कि 2024-25 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का जो है विस्तार हुआ है। ठीक है, अगर 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं तृतीयक क्षेत्र का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ठीक है, तो इन बातों को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था में किसका कितना योगदान है, इस बात को भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं, रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। ठीक है, अब लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, जहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं तो फिर उसे सीधा ना पूछकर थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। वही है, यहाँ पर जो है क्या कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। और इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा सारा पोर्टल शुरू किया गया था, जहाँ पर किसान लॉगिन करते थे कि हम जो है इतनी फसल बेच रहे हैं, हमें इतना जो है मिलेगा ना, 10 रुपया कहाँ मिलता था, 10 रुपये किलो जो है एक्स्ट्रा जो प्राइस मिलता था वो इसी का सारा पोर्टल पर ही दिया जाता था। इनाम पोर्टल पता है आपको, इनाम पोर्टल जो है किससे संबंधित है, कृषि मंडी से जो है संबंधित है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 14 नंबर के प्रश्न की। 14 नंबर का है, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है, तो मुझे लगता है पता होगा, रीवा को। देखिएगा हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, सिर्फ आपको यह परीक्षा के टाइम पर एहसास दिला रहा हूँ। टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, चीज़ें जो है निश्चित रूप से आपकी पढ़ी हुई आएंगी, बस गलती मत करिएगा, इनमें जो है विश्वास रखिएगा। और ये अभी एमपीपीएससी द्वारा लिया गया है, यकीन मानिए। एमपीपीएससी जो राज्य सेवा का परीक्षा का पेपर लेती है वो अन्य की तुलना में क्या आता है, सरल आता है, क्योंकि एमपीपीएससी में मेंस होता है जबरदस्त तरीके से, और अन्य में क्या होता है, एक ही एग्जाम होता है, इसलिए उनमें जो है उन्हें पेपर कठिन बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतना कठिन नहीं आएगा, आपसे प्रश्न बनेंगे। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, तो ये रीवा क्या हो जाएगा, कोल जनजाति का हो जाएगा। सबरी किस जनजाति की थी, कोल जनजाति की थी। और दहका नृत्य किस में होता है, कोल जनजाति में होता है। और कोयला पर आधारित अर्थव्यवस्था किसकी है, कोल जनजाति की है। चलिएगा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र नहीं। अब देखिएगा, झाबुआ तो भाई होगा ही, ठीक है, बैतूल भी होगा, तो मंडला जो है पूरी तरीके से क्या है आपका, अनुसूचित जिला नहीं है, यानी कि शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, इसमें कुछ सामान्य लोग भी रहते होंगे। अगली बात कर लेते हैं 16 नंबर के प्रश्न की, और 16 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत जीवन का अधिकार पत्र जो है प्रदान किए जाने की अधिकतम सीमा कितनी है। ठीक है, वन अधिकार पत्र जो है प्राप्त किए जाने कितना, किसी एक व्यक्ति को जो है वन अधिकार क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है, तो 4 हेक्टर जो है वन अधिकार क्षेत्र जो है दिया जा सकता है 2006 के तहत। अगली बात कर लेते हैं संविधान का। देखो ये क्वेश्चन भी क्या पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं तो पढ़ाया हुआ है मैंने ही, ये भी रिपीटेड है। संविधान के किस अनुसूची में 244 से 6वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है, 200 यही में तो लिखे हुए हैं भाई, AMTM लिखा हुआ है ना, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम समिति समिति। 5वीं अनुसूची में क्या है, एसटी क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की। 6वीं अनुसूची में क्या बात की गई है कि जो 4 स्पेशल राज्यों की बात की गई है 6वीं अनुसूची में है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बिदरी पर्व, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, बिदरी पर्व भी हम जो है पढ़ चुके हैं। गौंड जनजाति में मनाया जाता है, बैगा में भी मनाया जाता है। और ये जब बादल पूजा मैंने बताया था, सीधा बादल पूजा भी से कहते हैं बिदरी पर्व को। बादल पूजा कब होगी भाई, माह में करोगे क्या, अगहन में करोगे क्या, कुंवार में करोगे क्या, नहीं, जब पानी बरसने का टाइम होगा तभी तो करोगे ना। तो बिदरी जो पर्व होता है फसल बोने से पहले मनाया जाता है, खरीफ की फसल बोने से, ठीक है, वर्षा ऋतु जस्ट जब आने वाली हो, जेठ आषाढ़ इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा 19 नंबर का प्रश्न जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत यानी कि पेशा, ठीक है, पेशा एक्ट किस तिथि को लागू किया गया था। बताओ कितनी बार नहीं इस पर जो चर्चा की हुई है, ठीक है, वो बार कर चर्चा कर चुका हूँ। 15 नवंबर 2022 क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। और बताओ कहाँ से लागू किया गया था, तो आप कहेंगे शहडोल से जो है लागू किया गया था। और जो ये पैसा एक्ट था 1996 का है, और जो इसको जिसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर जो है इसको एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन नहीं मैंने पढ़ाया हुआ ना, किसी कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बारली नृत्य किस जनजाति का जो है विवाह नृत्य, ध्यान रखना, बारली नृत्य जो है यह है
भील जनजाति का क्या है, विवाह नृत्य है। चाहे वो डोहा नृत्य हो, चाहे वो भगरिया नृत्य हो, चाहे वो गोल गधेड़ो नृत्य हो, ठीक है, चाहे वो डोहिया हो या गल उत्सव हो, ये सभी जो किसके हैं, भील जनजाति की जो है ये डांस है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। राज्य के जनजातीय सेनानी श्री टांट्या भील का बलिदान दिवस क्या है भाई? कई बार जो है फिक्स डेट इसमें बताई हुई है, 4 दिसंबर 1889 को जो है क्या है, इनको जो है शहीद हुए थे। 4 दिसंबर 1889 को क्या हुए थे, शहीद हुए थे टांट्या मामा। अगली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ, भोपाल की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल की स्थापना कहाँ पर की गई है? ध्यान रखना यह जो है छिंदवाड़ा में स्थित है। कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है, कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा आएगा मध्य प्रदेश जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, एक शब्द भ्रष्ट बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य, वो जबलपुर में, ठीक है, हो जाता, तो गलती मत करिएगा, तो ध्यान रखना। अगली बात कर लेते हैं। गढ़ा का गोंड राज्य नामक पुस्तक किसने लिखी हुई थी? ठीक है, गढ़ा का गोंड राज्य पुस्तक, गोंड, ठीक है, स्टेट ऑफ गढ़ा, ये पुस्तक लिखी हुई थी डॉक्टर सुरेश मिश्र द्वारा जो है किताब लिखी गई थी, और गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में इसमें ऐतिहासिक वर्णन जो है प्रस्तुत किया गया है। और कौन था गढ़ा के गोंड राज्य का जो है संस्थापक? तो आप क्या बताएंगे, यादव राय जो है, यादव राय क्या था, गोंड वंश का संस्थापक। संग्राम साहब प्रथम स्वतंत्र शासक थे। रानी दुर्गावती का विवाह द्रपद शाह से हुआ था। और 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है क्या थे, शासक थे। अगली बात कर लेते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि जनजातीय समुदायों के हितों में संलग्न व्यक्ति तथा संस्था को प्रदेश से शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? मतलब प्रश्न कहता है कि जो कोई जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रहा है, उनको विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट ने पुरस्कार देने की व्यवस्था की है, उनमें से कौन सा पुरस्कार है जो नहीं दिया जाता है? अब देखिएगा, दिमाग लगाओगे तब भी जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई कहोगे रानी दुर्गावती तो होगा, ठक्कर बप्पा होगा, बादल भाई होगा, जो है इसमें डॉक्टर वीर नारायण सिंह जो है, इन सम्मान का नाम नहीं हम मध्य प्रदेश में नहीं सुना हुआ है, ठीक है, तो ये कॉमन साइंस भी सॉल्व कर सकते थे। अगली बात कर लेते हैं। संस्कृत काव्य ग्रंथ जो है रसरत्नमाला, ठीक है, ये भी अपन ने कई बार चर्चा की हुई। संग्राम साय ने जो है लिखा हुआ है ग्रंथ, किसने लिखा हुआ है? जो गोंड वंश के शासक थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में संग्राम साय जो है यह ग्रंथ लिखा हुआ। ध्यान रखना, संग्राम साय का मूल नाम क्या था? आम्रदास था। क्या था? आम्रदास। आम्रदास जो है क्या है, इनका मूल नाम है। और ये संग्राम शाह इनकी क्या है, उपाधि है। और ये उपाधि किसने दी हुई थी, संग्राम शाह की उपाधि? तो क्या बताओगे, गुजरात के जो शासक थे जिनका नाम था क्या, बहादुर शाह है, जो, ठीक है, महमूद बेगड़ा का भाई था, भाई नहीं मतलब उत्तराधिकारी था, वो कौन था, यही था। हृदय शाह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संगीत से संबंधित हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक जो है क्या लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे। शंकर शाह है, रघुनाथ शाह है, ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय पर भी जो है अंग्रेजों को एक चेतावनी लिखी थी, जिसे देवी के अपने उसमें दरबार में चढ़ाया हुआ था। अब बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। महेश ठाकुर जो है, ये दामोदर ठाकुर और महेश ठाकुर जो है संग्राम साय के दरबारी कवि थे, हैं। और संग्राम साय ने जो है एक वो बनवाया हुआ था, मतलब बाजना मठ बनवाया हुआ था, ठीक है, बाजना मठ, ये तांत्रिक विद्या का केंद्र था। कहाँ पर था? ये जबलपुर में। और ये भी MPPSC तो इतना पूछ लिया है कि भाई ये कौन सी देवता का मंदिर है, तो ध्यान रखना काल भैरव का है। अगली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिवेशन के लिए गण पूर्ति है। अब देखिएगा, ये अपने आप में नया क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, मैं कई बार इसमें चर्चा कर चुका हूँ कि गण पूर्ति जो कितनी होती है, 1/10 जो क्या है गण पूर्ति का सिद्धांत है, ठीक है। जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/10 जो होता है वही क्या होती है, गण पूर्ति होती है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230 है। अब इससे जो है क्या कर दो, वो कर दो, तो आपका कितना निकल आएगा, 23 सदस्य निकल आएगा। तो जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पता है आप जो है आसानी से निकाल सकते हो। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। SC के लिए कितनी रिजर्व है, ST के लिए कितनी रिजर्व है? ST के लिए 47 है, SC के लिए कितनी है, 35 है। दोनों के लिए भी ध्यान रखना, योग करके पूछ लेता है। 27 नंबर का प्रश्न है, अब ये लो, ठीक है, समझ में आएगा आपको क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य के दूसरे मुख्य सचिव कौन है? हर कोई पहला याद करता है, दूसरा नहीं याद करता, भूत बन गए यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश राज्य के दूसरे मुख्य सचिव कौन है, ध्यान रखना। पहले तो कामत साहब आपको याद होंगे, लेकिन दूसरे कौन से हैं ध्यान रखना, ठीक है। RP नरोन्ना साहब क्या हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर जो है इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है, भोपाल में है। PCS का टेस्ट निकालोगे तो नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी में जाओगे ट्रेनिंग के लिए। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
28 नंबर का प्रश्न है, और 28 नंबर में देखोगे तो मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रावधान करने का अधिकार जो है किसे है? मध्य प्रदेश में जो है जिला योजना समिति, पहली बात ध्यान रखना किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 243 जेड डी में क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बताया गया है, जो कि नगर पालिका से संबंधित होती है। अब ये जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब इसमें ये प्रावधान है, इसका अध्यक्ष कई बार पूछ लेता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखना जिले के जो प्रभारी मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, और जिला कलेक्टर जो होता है इसका सचिव होता है। अब क्या कहता है कि निर्वाचन के लिए प्रावधान करने का अधिकार किसे है, ध्यान रखना ये जो है राज्य विधानसभा को है। ठीक है, कि जिला योजना समिति के चुनाव कैसे होंगे, उसमें क्या संशोधन किया जाए, तो ये चूंकि राज्य सूची का विषय है तो किसके पास में होगा, राज्य विधानसभा का होगा। ये तो सब क्या है, कार्यकारी बॉडी है भाई, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य विधानसभा क्या कर सकती है, बना सकती है। अगली बात कर लेते हैं। अब ये प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिएगा, विचार कीजिएगा। 29 नंबर महिला आयोग के बारे में क्या करना है आपको, जो है सही बताने का क्या करना है, कार्य करना है। देखिएगा, महिला आयोग की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग 1998 में आता है, बिल्कुल सही बात है। अधिनियम 1995 का, दोनों बातें क्या लिखेंगे भाई, सही लिखी हुई हैं। तो क्या हो जाएगा, एक और दो जो है दोनों क्या है आपका सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न 30 नंबर का, जहां से जो है पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी कि ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया था। अरे भाई ने वहां पर बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो है बनाया गया है। इनको कहाँ बनाया गया है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1896 में जो है समिति की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना लुसाने में स्थित है। लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। BMPSC का PYQ है। और इसकी जो अध्यक्ष बनी हुई हैं, कौन है वर्तमान में अध्यक्ष जो है इसके, क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री क्या है, इसकी अध्यक्ष हैं। और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, भैया कीजिएगा, आर्यमन सिंह सिंधिया। ठीक है, आर्यमन सिंह सिंधिया को नाम ध्यान रखना है, नो बने हुए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, जहाँ देखिएगा ये प्रश्न भी आपने किया हुआ है, ये भी आपके जो है पढ़ाई से फंस रहा है। वर्ष 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि मारिया कोरिना मचाडो को जो है ये क्या दिया गया था, ये पुरस्कार जो है दिया गया था, मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, ये कौन है, तो आप कहेंगे कि यह जो है वेनेजुएला की सत्ता विपक्ष की जो है नेता है, रिचर्ड रॉबसन। सब रॉब उतर गए, कुछ ट्रिक याद आ रही है। ठीक है, एक निश्चित उम्र के बाद में क्या होता है सब, तो उमर, रॉबसन और शौक क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, शाकिल। तो ठीक है, तो ये तीन लोगों को क्या दिया गया था, पुरस्कार जो है दिया गया था, रॉबसन वाला पुरस्कार। और ये उमर, ठीक है, तो रॉबसन और उमर, उमर यानी कि उमर, और मार्टिस, ये भी याद करो। कल जो है मार्केट में डबल रेट हो जाएगा, भौतिक चीजें खरीद लो, तो भौतिक उपकरण जो है यहाँ पर भौतिकी को दिया गया था ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेना, मारिया कोरिना मचाडो हो जाएंगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की पदक तालिका में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान कौन सा स्थान है। अब देखिएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आपसे प्रश्न बनता होगा या नहीं बनता होगा। अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से बनता होगा। ये सभी प्रश्न जो है मेरे करवाए हुए हैं। तो पहला स्थान था मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, कहाँ पर हुए थे, जम्मू कश्मीर में जो है ये आयोजित किए गए थे, ध्यान रख लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। 33 नंबर का प्रश्न है। अब ये प्रश्न देखिएगा, ये जो है नहीं, ये वाला नहीं पढ़ा हुआ है अपन ने, लेकिन मैं फिर से कहूँगा भाई कि 2, 4, 5, 6, 7, 8 तक अगर 50 प्रश्नों में, अगर 40 आप सही कर लेते हैं तो आप सिलेक्टेड हैं। ठीक है, 40 आप कर लेते हैं तो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, 80% स्कोर हो जाता है भाई, इतना ही लगना है, माइनस मार्किंग में 75% स्कोर ही लगना है आपको सिलेक्टेड होने के लिए। तो 2-4 प्रश्न गलत हो जाए तो उसमें घबराना नहीं है। ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश के युवाओं को जो है शिक्षा कौशल मांगे जोड़ने की योजना है। मतलब कि ITI के माध्यम से देश के युवाओं को जो है शिक्षा कौशल मांगों को जोड़ने की योजना है। दरअसल ये
थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें चेंज चेंज सी लग रही है। बात ये है कि दरअसल एक पीएम सेतु योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना? पीएम सेतु योजना चलाई गई थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर का इसमें जो है कौशल श्रम क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ठीक है, कौशल मतलब स्किल विकसित की जा रही है। तो पीएम सेतु योजना क्या कर लेना इसमें देख लेते हैं। तो पीएम सेतु योजना क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा अगली बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सा है? संजय है। ठीक है, कौन सा मोबाइल ऐप है? इस मोबाइल एप्लीकेशन है सड़क सुरक्षा के लिए जो शुरू किया गया था, संजय है। संयम नहीं है, क्या है? संजय है। अब देखना, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐप और शुरू किया था जिसका नाम था ई विवेचना ऐप। ठीक है, तो ये डिजिटल निगरानी के लिए शुरू किया गया था। ध्यान रखना, ई विवेचना ऐप, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये प्रश्न भी फंसा है भाई। कौन नहीं, कौन कहता है कि नहीं फंसा हुआ? 2023-24 से 2024-25 के दौरान स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश की जीडीपी में मतलब वास्तविक वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक है, अब जो वृद्धि दर होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है स्थिर मूल्य पर, एक होती है प्रचलित मूल्य पर। तो अभी देख लीजिएगा 2023-24 के से लगाकर 2024-25 मतलब पिछली वाली पूछ रहा है नया, और ये 24-25 की नहीं पूछ रहा है। अगर जो 2026 के अनुसार पूछेगा तो 2024-25 से लगाकर 25-26 का पूछेगा। ठीक है, तो ये 2024-25 तक की है, 2023-24 यानी कि 1 साल की है। अब इसमें देखोगे तो अभी तक खूब पढ़ते रहे, 6.5% स्थिर क्या रही है? स्थिर के आधार पर जो वृद्धि रही है, और ये जो है वर्तमान में है 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश की जो है जीबीए में वृद्धि दर कितनी है? 8.4% है। ठीक है, कब? अभी जो है 2025-26 के अनुसार। तो ये कौन है? दोनों जो है स्थिर मूल्यों पर है। किस पर है? स्थिर मूल्यों पर है। तो स्थिर मूल्यों पर 2023-24 और 24-25 के बीच में जो वृद्धि दर रही है जीडीपी में कितनी? 6.5% है। और ये जो वृद्धि दर है 2000 ये वाली जो है ये 25-26 की वृद्धि दर है, लेकिन स्थिर मूल्य पर है। और जो वर्तमान में प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर है वो कितनी है? 11% के समथिंग, 11.4% है। कितनी है? 11.04% प्रचलित मूल्यों पर है। चलिएगा, तो एक ही क्लास से भाई आपको बहुत सारे क्वेश्चन, यकीन मानिए करंट अफेयर से जो है 7-8 प्रश्न मिल ही जाएंगे हर क्लास हर उसमें। अब देखिएगा, ये प्रश्न भी आपने खूब किया हुआ, कई बार जो है चिल्ला चिल्ला कर करवाया हुआ, वही जो है 5-6 फैक्ट बताता हूँ, वही जो है क्या दिख रहा है यहाँ। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में जो है मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है? कितनी बार नहीं कराया, सही बताना। कहना कि भाई 67 का क्या है मध्य प्रदेश ने स्कोर किया है। और यह जो है मध्य प्रदेश का स्कोर है 2023 में किस में आता है? फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। किस में आता है? फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। उत्तराखंड पहले नंबर पर है, उत्तराखंड और केरल। बिहार जो है सबसे क्या है? अंत में है। ठीक है, भारत ने जो है कितना स्कोर किया है? 99वां स्थान हासिल किया है 2025 में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और क्या बताऊं भाई, मध्य प्रदेश ने पहली बार 52 का स्कोर हासिल किया था 2000 कब? 18 में। ठीक है, तो वर्तमान में कौन सा है? फ्रंट रनर कैटेगरी हो जाएगी, 18वां स्थान हो जाएगा पूरे भारत में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब ये प्रश्न भी देखा कंप्यूटर में किया हुआ है हमने, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा था, तो इसमें आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। जॉन मैकार्थी आया था और उसमें हमने क्या चर्चा की हुई थी कि जो है इसने 1958 में या 56 में जो क्या 1956 में क्या किया था, लिस्प नाम की जो प्रोग्रामिंग भाषा बनाई हुई थी, जिसे लिस्ट प्रोसेसर कहा जाता है। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को जनक कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। एलन ट्यूरिंग के बारे में जो खूब प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने जो है टेस्ट बनाया हुआ था। और टेस्ट में कितने लोग? 3 लोगों की आवश्यकता होती है। और इसमें जो है इसे इमिटेशन गेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिटेशन गेम भी कहते हैं। कोई ना कोई फिर से आ जाएगा, देख लेना जाए। और मार्विन क्लाउड सैनन। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, 38 नंबर का प्रश्न। अब देखिएगा, ये प्रश्न भी हमने जो है खूब किया हुआ है। अब मैं मतलब बातों पर यकीन मत कीजिएगा भाई साहब, जो कोई पढ़ा हुआ है तो उसको क्या होगा पता होगा, तो या फिर देख सकते हैं आप क्लासों में कि ये किए हुए हैं क्वेश्चन, नहीं किए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर जो है किस घटक का उपयोग किया जाता था? तो भाई साहब बताइएगा। ये है, ठीक है, अपन ये सब बनती हैं चीज़ें। पहले में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। दूसरे में क्या होता था? ट्रांजिस्टर का। तीसरे में क्या होती थी? आईसी चिप होती थी। चौथे नंबर में क्या आ जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। पांचवें में क्या आ जाएगी? यूएलएसआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कह सकते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रेटन बार्डिन और शाकले ने किया था 1849 में।
चलिएगा 39 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का मुख्य तत्व नहीं है। अब ये प्रश्न नहीं करवाया हुआ, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे ना तो आपको क्या है आसानी से पता चल जाएगा। सिंटैक्स सिमेंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स सिमेंटैक्स क्या पूछ रहा है, प्रोटोकॉल का मुख्य तत्व नहीं है। और अगला ऑप्शन है आपके समय एप्लीकेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का जो है मुख्य तत्व नहीं है, तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा भाई, समय जो है इसका कोई मुख्य तत्व नहीं है। समय क्या है उसमें, प्रोटोकॉल में समय का जो है कोई मुख्य तत्व जो है नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब एक हिसाब से भी देखोगे तो समय एक जो है भौतिक राशि है, बाकी सभी के सभी क्या सॉफ्टवेयर हैं, तो उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न है, ये देखो, ये भी जो है किया हुआ है। की लॉगर का मुख्य उद्देश्य क्या है, याद कीजिएगा, मैंने एटीएम को उदाहरण बताया हुआ था कि आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है ऐसे ऐसे। की लॉगर मुख्य उद्देश्य क्या है, टाइपिंग की गति बढ़ाना, उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करना, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, यही जो है सही हो जाएगा। वैसे प्रश्नों में अगर गलती करोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा कभी जीवन में आपका। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल हस्ताक्षर तभी जारी कर सकती है जब, अब देखिएगा, आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मतलब पढ़ा होगा आपने, न किसी ने पढ़ाया होगा, लेकिन कॉमन सेंस लगाइएगा। एक सर्टिफाइड अथॉरिटी एक डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, ठीक है, एक प्रकार का प्रूफ होता है, आप जानते हैं। तो कौन सी संस्था जारी कर सकती है, वह सो आयकर नियम के तहत पंजीकृत। तो भाई डिजिटल क्षेत्र की कंप्यूटर वाला प्रश्न है, आयकर का यहाँ से कोई संबंध ना होगा। वह कंप्यूटर हार्डवेयर बेचती हो, भाई ये कोई लॉजिक है क्या भाई, कोई चवन्नी छाप संस्था जो क्या करती है हार्डवेयर बेचती है, क्या वो डिजिटल हस्ताक्षर जारी कर सकती है? जी नहीं, कुछ ना कुछ उसके पास पावर होना चाहिए, गवर्नमेंट जो लीगल पावर होना चाहिए उसके पास है। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की धारा 24 के तहत लाइसेंस हो, ठीक है। वह साइबर सुरक्षा कंपनी की मालिक हो, मालिक या गैर मालिक से कोई मतलब नहीं होता है। गवर्नमेंट में जो है आपको क्या देना होता है, प्रूफ देना होता है, प्रूफ के लिए जो है लाइसेंस लेना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आईटी एक्ट सीधा सा प्रश्न कई बार यही पूछ लेता है कि आईटी अधिनियम जो है किस वर्ष आया था, 2000 में आया था भाई, अक्टूबर 2000 में जो है लागू किया गया था। 42 नंबर का प्रश्न है, झिंझरी शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है, अब बताओ, ठीक है। ये जो है अपन ने क्या किए थे जब मध्य प्रदेश का इतिहास कर रहे थे, ठीक है, प्रकृति आईएएस वाली क्लास में, तो उसमें देखिएगा जब पाषाण काल हमने मध्य प्रदेश में किया हुआ तो पूरे शैलाश्रय देखे थे। उन शैलाश्रय में आपको झिंझरी शैलाश्रय जो है पढ़ाने को मिला हुआ था। कहाँ पर स्थित है ये, कटनी में जो है स्थित है झिंझरी शैलाश्रय। कहाँ पर स्थित है, कटनी में जो है झिंझरी शैलाश्रय स्थित, रायसेन में भीमबेटका शैलाश्रय। कलचुरी संवत का प्रारंभ जो कब से किया हुआ, तो ये भी अपन कर चुके हैं, 248 से 249 के बीच में। अभीर वंश के शासक जो है ईश्वर सेन द्वारा क्या किया गया था, इसे शुरू किया गया था, किसके द्वारा, अभीर वंश के शासक ईश्वर सेन द्वारा शुरू किया गया था कलचुरी संवत। संभवतः ये हो सकता है कलचुरियों का इन्होंने अंत किया होगा इसलिए चलाया होगा। 319 में जो है किसने संवत शुरू किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के राजा अपना राज तिलक करवाया हुआ था, ठीक है, तो इनको ध्यान रख लीजिए। अगली बात करते हैं, ये प्रश्न भी जो है किया हुआ है। उच्च कल्प वंश का जो है शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था, सतना क्षेत्र में जो है उच्च कल्प वंश का शासन था। मंदसौर में जो है औलिकर वंश का शासन था, ग्वालियर में जो बहुत से सारे वंश राजवंशों का रहा है, ठीक है। उच्च कल्प वंश, खोह अभिलेख याद कीजिए, सतना का खोह अभिलेख है। नागौद के मंदिर, भूमरा के मंदिर गुप्तकालीन दोनों राजवंश थे। बगल में कौन सा था, पन्ना का जो है ये उच्च कल्प वंश हो जाएगा, और एक पन्ना में जो है परिव्राजक वंश क्या करता था, शासन। चलिएगा अगला प्रश्न है 45 नंबर का। 45 नंबर पूछ रहा है, नरवर के यजपाल राजवंश का संस्थापक कौन था। देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट नहीं करवाया हुआ है, ठीक है, ये यक्षपाल नहीं यज्ञपाल है, यजपाल। यजपाल राजवंश जो है चहाड़ देव ने करवाया हुआ है, हालांकि मुझे ये पता था, क्योंकि विक्रमक देव ना हो सकता था, वीर सिंह देव अलग शासक था, इसमें गणपति देव नागवंश का हो जाएगा, तो वो चहाड़ देव जो है क्या हो रहा था आपका, निकल रहा था। चहाड़ वंश सही हो जाएगा, चहाड़ को ही क्या किया था, बलवन ने पराजित भी किया हुआ था। तो चलिएगा कोई नहीं, यजपाल वंश संस्थापक कौन था, चहाड़ देव था, ठीक है। अब ये प्रश्न भी देखिएगा, थोड़ा सा भी अगर डिटेल में पढ़ा हुआ रानी दुर्गावती हो तो आपको पता होगा संत विट्ठलनाथ जो है आए हुए थे, जो शंकराचार्य जी से संबंधित थे, उन्हीं के मतलब आगे पोते वोते वगैरह थे, तो वो जो है यहाँ पर आए हुए थे, और इन्होंने कई बीघा इन्होंने जो है जमीन दान की हुई थी, और इनसे दीक्षा भी जो है ली हुई। संत नामदेव, एकनाथ और रामदास ये सभी किससे संबंधित है, मराठी संत हैं, और ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार से संबंधित रहे। अगली बात कर लेते हैं, 23 नवंबर 1857 में खैरी का युद्ध जो है किन के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। खैरी का युद्ध जो है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी और अंग्रेज जो था कौन,
कर्नल सी वार्डन नाम था, सी वार्डन नाम था उनके मध्य में हुआ था। अंग्रेज और क्या हो जाएगा, अवंतीबाई जो है हो जाएगा। ठीक है, देवहारगढ़ के जंगल में ये लड़ा गया था। चलिएगा, अंग्रेज और तात्या टोपे 1859 में फांसी हुई थी। संग्राम साहब, भैया संग्राम साहब अंग्रेजों के जमाने पर कहाँ पर था। रणमत सिंह जो 1857 की क्रांति में जो है रीवा से जो है सतना से विद्रोह किया था। ये प्रश्न भी देखिएगा, ये भी कर चुके हैं। बोसरा गांव, बोसरा नहीं भाई, बोरास गांव, ठीक है, बोरास गांव कांड, बोरास गांव कांड जो है किससे संबंधित है, भोपाल के जो है ये विलय से संबंधित है। ठीक है, 1949 में हुआ था। अब आपको पता होगा कि इन्होंने जो है यात्रा निकाली हुई थी, तो बोरसा गांव में बोरसा गांव में जो क्या हुआ था कि जो नवाब का सेनापति था, भोपाल के नवाब का, उसने गोली चला दी थी। इसी को क्या कहते हैं, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है कह दिया जाता है। चलिएगा, अभी मैं गिन करके बता दूंगा कितने क्वेश्चन जो है अपने पढ़ाई हुई यहाँ पर आए हुए हैं। चलिएगा, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी, 1803 में जो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने इसका समय जो लिखाया हुआ 1802-03 लिखाया हुआ था। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 1803 में जो है से सही मानिएगा। ठीक है, 1803 में क्या किया गया था, जो है सुरजी अर्जन गांव की क्या हुई थी, संधि हुई थी। और चलिएगा, लास्ट प्रश्न है आपके पास में, सुरजी अर्जन गांव की संधि दरअसल ये दौलतराव सिंधिया ने शायद की थी, और खासतौर से अगर बात की जाए तो उसने ये इसलिए किया हुआ था कि जैसे वो यशवंत राव था ना, यशवंत राव दोनों को उनको पिटाई कर रहा था, किसकी, दौलतराव सिंधिया की और पुणे के भोंसले की। तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 नंबर में जो है उदाजी परिवार जो है, पवार जो पवार भी जो है ये मराठों की कहीं ना कहीं ब्रांच थी। तो ये जो है देवास में थे, लेकिन देवास यहाँ पर है नहीं। देवास के पास में जो आपको धार जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धार जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि होलकर तो इंदौर लिए हुए थे, सिंधिया ग्वालियर, और धार जिला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये प्रश्न है। अब देखिएगा, इनमें से आपको हम ये बता देते हैं कि लगभग कितने प्रश्न जो है, ठीक है, तो ये जो है हो जाते हैं। कितने प्रश्न जो है मैं बता देता हूँ कि अपन कितने पढ़ चुके हैं। जैसे एक ये सिंधिया वाला हो जाएगा, एक है, और चलिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, चलिएगा 11 ये हो गया, 12 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा, 14 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा, 18 ये हो जाएगा, 19। ठीक है, इसको इसे इग्नोर कर दें, पढ़ाने लेकिन पकड़ सकते थे। 19 20 21 ये नहीं करा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। देखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैंने 100% जो है बताया हुआ है, लेकिन यकीन मानिएगा कि 50 में से जो है आपको कितने प्रश्न एक जगह पर जो है 36 प्रश्न अगर मिल रहे हैं, तो ये क्या होता है, कितना है, कितना आंकड़ा है, तो लगभग ये 75% से जो क्या है, लगभग आपके क्या है 75% से, हाँ पहले 74-75% क्या है प्रश्न है। अब इनमें से अगर आप ये क्या है, मैंने वो चीज़ें बताई है जो डायरेक्ट क्या है प्रश्न वैसे जो है पढ़ाए हुए उठे हुए हैं, लेकिन आप जो है पढ़ करके थोड़ा मोड़ा अगर लॉजिक लगाए हुए हैं, 2-4 प्रश्न और जो है सही कर सकते थे। यानी एक सिलेक्शन के जो है इर्द गिर्द आप पहुँच सकते हैं, आप उतना कंटेंट जो है पढ़ चुके हैं। और ये जो है ये अभी का दिया हुआ एग्जाम है, मेरे कोई बनाई क्वेश्चन नहीं हुए हैं। ये उप संचालक और वर्ग 2 सहायक संचालक परीक्षा MPPSC ने लिया हुआ है, और ये जो है 22 फरवरी 2026 का पेपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे पास में। टेलीग्राम में जो आपको ये PDF भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि वहीं पर क्योंकि सभी अपडेट आपको जो है मिलती रहती है।
आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, सभी लोग जो है वहीं पर प्लानिंग भी डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि अपने पास में क्या होती है, अगर संख्या होती है, लोग होते हैं, तो फिर हम कभी भी क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लान को जो है बना सकते हैं, अपना सक्सेस कर सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर जो है जुड़िएगा, ताकि जो है आगामी रणनीति और सभी अपडेट आपको मिलते रहें और हम भी जो है एक साथ चलते हैं। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।